आज के लिए जो ठहराया हुआ उद्देश्य जो वचन है जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 10 तक। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय पद 1 से लेकर 10 पद तक। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांटों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांटों के बीच टोकरी को देखकर अपने दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह में आज प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हमें ऐसा सुंदर अवसर हम प्रत्येक के जीवन के लिए दिया कि आज हम इस पवित्र नवंबर के दिन में इस भवन में आने पाते हैं और आज उसकी आराधना और उसकी स्तुति और महिमा आज हम करने पाते हैं। आज का यह विशेष दिन आज महिला दिवस है और यहाँ जितने उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन से आज हमें जो देख रहे हैं, उन सबों को हमारी पीएलसी मंडली की ओर से, मेरी ओर से सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह महिला दिवस जो कलिसिया के द्वारा जो ठहराया गया है, आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मसीह में जियो। आज जब हम देखेंगे आज के इस दिन को कि आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। वैसे तो हमारा जो महिला दिवस है, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को वो कई वर्षों से 1975 या 70 ईस्वी से हमारे भारत में या अंतर्राष्ट्रीय में वो मनाते आ रहा है। और आज उसी के चलते या कलिसिया में भी महिलाओं की कमी और महिलाओं की भूमिका को देखते हुए कलिसिया के द्वारा आज का दिन को ठहराया गया कि महिला दिवस के रूप में रखा गया है, ताकि महिलाएं सामने आए, अगुवाई करें और परमेश्वर के द्वारा महिलाओं के द्वारा उनका प्रचार प्रसार हो। आज जब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आज महिलाओं का योगदान या महिलाओं की भूमिका आज हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत के क्षेत्र में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, या फिर हम हिमालय, चाहे माउंट एवरेस्ट की चोटी, या हम कह सकते हैं चाहे आकाश से धरती तक,
आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आज बहुत ही ढाढ़स और हिम्मत और बल के साथ में आज आगे बढ़ रही है। आज के जब हम वर्तमान परिवेश में जब नारियों की स्थिति को देखते हैं, जब इस देश में हम रहते हैं, हम न्यूज में आज हम सुनते हैं, देखते हैं कि एक महिला का जीवन कैसा रहता है और आज महिला और नारी को आज कितने अत्याचार, अन्याय और कितने बलात्कार और कितने प्रकार के आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर वो पीछे नहीं हट रही। इतना हिम्मत और बल और ढाढ़स के साथ में आज वे आगे बढ़ रही है। मसीह में प्रियो, आज का यह जो वचन, जो आज का यह उपदेश जो वचन है, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय पद 1 से लेकर 10 पद, और जितना भी हमारे बीच में जो 2 पाठ वचन जो पढ़ा गया बहनों के द्वारा, जो हमें जो मिलता है लूका और दूसरा तीमुथियुस में, इन तीनों पाठ वचनों में हम महिलाओं के बारे में आज हम देखेंगे। और आज का दिन विशेषकर महिलाओं के लिए है, तो मेरा जो फोकस रहेगा वो महिलाओं के ऊपर ही ज्यादा रहेगा। और आज के वचन में हम देखेंगे कि इस महिलाओं के द्वारा हम क्या क्या शिक्षा हम आज ले सकते हैं। जब आज के उपदेश वचन में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, और आज का जो मेरा जो थीम है, जो मेरा जो विषय है वो है कि परमेश्वर ने मूसा को कैसा छुड़ाया और कैसा मूसा को परमेश्वर ने बचाया, और फिर हम लोग आज परमेश्वर के लिए हम कैसे एक अगुआ के रूप में कैसे आज हम आगे बढ़े। आज का यह जो थीम विषय आज यही है। मसीह में प्रियो, जब यहाँ देखते हैं लूका 2 उसका पहला पद में यहाँ लिखा है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। यहाँ लेवी का तात्पर्य है इस्राएली लोगों से है, और उस समय के जो लोग रहते थे, जो लेवी और इस्राएली जो लोग थे, वो परमेश्वर के काम करने के लिए वो नियुक्त किए गए थे, परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो नियुक्त किए गए थे, और उनका जो विश्वास था, भरोसा था, वो प्रभु यीशु मसीह में बहुत ज्यादा था। वे बहुत ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और यहाँ पर कहा गया है कि एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया, अर्थात यहाँ पुरुष का जो नाम है वो नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे आगे का वचन में जब देखते हैं तो उसमें लिखता है कि उस पुरुष का नाम, जो मूसा का जो पिता था, उसका नाम अमराम था और उसकी माता का नाम योकेबेद था। ये नाम हालांकि हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये एक हिब्रू भाषा का शब्द है, तो ये बहुत ही कठिन नाम है। योकेबेद उस स्त्री का नाम था और उस पुरुष का नाम अमराम था। तो उनका जो विवाह होता है, और विवाह होने के पश्चात में वो कुछ दिनों के बाद में वो गर्भवती होती है और एक सुंदर बालक को जन्म देती है। वो बालक बहुत ही सुंदर रहता है, दिखने में बहुत सुंदर रहता है, हष्टपुष्ट रहता है, और एक बहुत सुंदर बालक को वह देखती है। फिर हम लोग आगे जब देखेंगे कि यह दूसरा और तीसरा पद में कि यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखती है। आज इसमें हम लोग गौर करें इस वचन में कि कोई माँ अपने बच्चे को क्यों छिपाएगी, या कुछ उसकी समस्या रही होगी, या उसका कुछ प्रॉब्लम था, तभी वो 3 महीना तक अपने बच्चे को छिपाई होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर उसके तीसरे पद में कहता है कि वह छिपा न सकी। 3 महीने के बाद तब वो सर्वेंटों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की दाल लगाती है। मसीह में प्रियो, वो ऐसा किस लिए करती है? मैं उसके पहले अध्याय में जाना चाहूंगी, निर्गमन की पहले अध्याय में, कि ऐसा वो क्यों की। तो उसको हम लोग पहले जानेंगे कि ये जो घटना थी, जो ये पुरुष जहाँ रहते थे, वो मिस्र देश की घटना है। मिस्र देश की घटना है, और ये लोग मिस्र में रहते थे। तो मिस्र देश में बहुत सारे इस्राएली लोग परमेश्वर की सेवा और आराधना करने के लिए, वहाँ काम के लिए वो नियुक्त किए गए थे। तो उस समय मिस्र देश में जो मिस्र राजा थे वहाँ के, वो
फिरौन राजा थे। और जो फिरौन जो राजा थे वो देख रहे थे कि दिन प्रतिदिन जो वहाँ रहने वाले इस्राएली जो लोग थे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। इस्राएली लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। वे परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की अगुवाई में वो बढ़ते जा रहे थे। तो यह बात उस फिरौन राजा को वह अच्छी नहीं लगती है और वो समझता है कि कल के दिन में ये तो हम ही लोग को मतलब दबा देंगे। तो हम लोग देख नहीं पाएंगे 7वां पद में निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7वां, 9वां और 10वां पद में वहाँ लिखता है, इस्राएल की संतान फूले खिलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। फिर 9वां पद में उसने कहता है कि उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारी बेटियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकाल दिए जाएं। ऐसी बात थी, वहाँ की संख्या बढ़ते जा रही थी। इसलिए जो फिरौन राजा ने अपने जो सखियों, उसकी जो दासी थी, इस्राएली जो दासी थी, 15 पद में कहता है कि सिप्रा और पुआ, ये दो उनके जो दासी थे, उन लोग वो आज्ञा देते हैं कि जितने भी जो लोग हैं, इस्राएली जो लोग हैं, यदि उनका लड़का हुआ तो उन्हें तुम नील नदी में जाकर डाल देना और यदि कोई लड़की हुई तो तुम उसे जीवित रखना। हम आज सोच सकते हैं एक माँ के लिए जब वो किसी 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और कितनी खुशी होती है कि कल मैं अपने बच्चों को मैं देखूंगी। लेकिन यहाँ ऐसी आज्ञा हम लोग कर सकते हैं कि फिरौन राजा के द्वारा कितना कठिन और कितनी बड़ी आज्ञा थी, कितना भयानक आज्ञा कर सकते हैं फिरौन राजा के लिए। तो ऐसा उस समय था कि लड़के या बालक लड़का हुए तो उनको नील नदी में डाल दिया, तो इसीलिए डाल दिया जाता था। इसी कारण से यहाँ 3 पद में कहता है कि जो योकेबेद थी, जो मूसा की माँ, वो डरती थी, वो परमेश्वर पर पूरा आस्था और भरोसा रखती थी, उस पर विश्वास करती थी और उसी विश्वास और भरोसे के साथ में वो प्रार्थना के साथ में एक सरकंडों की एक टोकरी बनाती है, एक नाव की तरह, ताकि वो जब बच्चा को उसमें डाले और नील नदी में बहाए तो वो जो बालक है वो सुरक्षित रहे। आज कोई भी माँ चाहेगी कि उसका बेटा को कुछ समस्या ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ वो एक आविष्कार करती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर ने योकेबेद को कितना बुद्धि और ज्ञान दिया कि वो इस बात को सोच सकती है और एक आविष्कार के रूप में उस टोकरी को बनाती है। एक वाटर टोकरी कह सकते हैं जिसमें उसमें पानी ना घुसे, और वैसे टोकरी में उस बालक को रख के वो नील नदी में जाकर उस टोकरी में अच्छा उन्होंने लगाती है, राल लगाती है, मिट्टी लगाती है। बहुत ही उसे सजाने में उसे कितना समय लगा होगा, कितना दिन लगा होगा, और जाके एक दिन ऐसा समय आता है कि उस बालक को, उस टोकरी को ले जाकर नील नदी में वो रख के छोड़ के आ जाती है। आज हम जब देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे नील नदी के विषय में, तो वो नील नदी उसमें दिखाया गया है कि वो सबसे लंबी नदी, उसमें 6600 कुछ उसकी लंबाइयां और भी ज्यादा होगी। इतनी बड़ी नदी में एक छोटे से बालक को वह टोकरी में वह रखती है और रख के वो चली जाती है। और उसकी जो बहन है मरियम, वो दूर खड़ी होकर वो देखती रहती है कि इसका क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। वो चुपके से वो देखते रहती है। यहाँ हम लोग देखते हैं भाई बहन का प्यार को भी हम लोग देखते हैं कि मरियम कितना प्यार करती थी अपने भाई से। यहाँ मरियम का अपने भाई के प्रति प्रेम को यहाँ दर्शाया गया है कि वो कितना समय से वो इंतजार कर रही होगी, कितना दूर तक उस टोकरी को वो देखी होगी। और कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि 5वें पद में कि फिरौन की बेटी उस नदी में नहाने आती थी। जब निर्गमन की पुस्तक लिखी गई, वो 1500 ईस्वी उसके पहले
समय वो शायद लिखी गई, लेकिन हम देखेंगे कि 5वें पद में थी कि फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आती। आज के युग में कोई राजकुमारी नदी में नहाने आएगी? ऐसा नहीं। आज तो मॉडल जमाना हो गया, लेकिन उस समय ये ऐसी स्थिति थी कि जो राजकुमारियां थी वो नदी में स्नान करने आती थी, नहाने आती थी। और जब वो नदी में जब नहाने के लिए आई और उसके साथ में उसकी बहुत सारी स्त्रियां थी, सहेलियां थी, दासदासी थी, तो वो जब नहाती है उसी समय देखती है कि एक पानी के ऊपर में कि एक तो अपनी तैर रहा है और अपनी सखियों को बुलाती है और कहती है कि उसको लाओ। और जब लोग खोल के देखते हैं तो एक रोता हुआ बालक उसमें उन लोग को दिखाई पड़ता है। एक रोता हुआ बालक उसमें से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर राजकुमारी के जो उसका मन था, जो हृदय था, वो बहुत ही तरह से भर जाता है। निश्चय आज हमारा बच्चा या कुछ हमारे लिए कुछ कहता है मम्मी या पापा को कि नहीं मेरे को ये चाहिए। आज बच्चे जो बोलते हैं हम लोग मम्मी पापा, हम लोग उसके लिए बच्चों की हर एक जरूरतों को आज हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ एक राजकुमारी, वो कितनी सुंदर थी होगी, कितनी वो तो राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन यहाँ उसके हृदय में एक तरह की भावना थी उस बच्चे के प्रति। उसके रोने की आवाज से वो तरस और से वो गदगद हो जाती है, भर जाती है और वो बच्चे को उठाती है। उसी समय जो उसकी जो दूर खड़ी हुई जो बहन रहती है वो देखती है और आती है। हम लोग यहाँ पर उस बहन का नाम नहीं दिया गया है। मूसा की बहन का नाम था मरियम। मूसा की बहन का नाम था मरियम, और वो मरियम जो है वो इस घटना को दूर से देख रही है और बड़ी साहस के साथ, बड़ी निडरता के साथ में वो उस राजकुमारी के पास आती है। निश्चय ही आज हम हमारे से जो बड़े रहते हैं उनसे हम लोग बात करने में कितना हिचकिचाते हैं। यानी वो क्या बोल देगा, हम उसको ऐसा बोलेंगे तो वो क्या बोल देगा, हम डरते हैं, हम सोचते हैं, कई बार सोचेंगे हम लोग से बड़े जो लोग रहेंगे उससे बात करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उस मरियम के साहस और बुद्धिमानी को हम लोग यहाँ देखने पाते हैं कि वो कितना अच्छा से वो अगुवाई करती है और पूछती है, उस फिरौन की बेटी राजकुमारी से पूछती है कि क्या मैं इस बालक के लिए क्या मैं किसी इब्री स्त्री को मैं बुला लाऊं जो इसे दूध पिलाए। सोचिए, यहाँ पर परमेश्वर की एक अद्भुत योजना को हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर किस माध्यम से यहाँ पर अगुवाई कर रहा है, मरियम की अगुवाई कर रहा है। और वो उसकी बहन थी, एक छोटा बालक और एक मरियम, ज्यादा डिफरेंस नहीं था कि वो बहुत बड़ी रही उसकी बहन, छोटी ही थी होगी, लेकिन उसकी ज्ञान और बुद्धि और समझदारी को हम लोग यहाँ देखने पाते हैं कि वो आती और उस राजकुमारी से कर सकती थी कि नहीं ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है, ऐसा कर सकती थी। लेकिन वो बड़ी ही हिम्मत से, बड़ी ही सामर्थ के साथ, बड़ी ही धाड़स के साथ में वो राजकुमारी से पूछती है, क्या मैं इसके लिए दूध पिलाने के लिए क्या मैं किसी इब्री स्त्री को मैं बुला लाऊं? और कुछ समय पश्चात ऐसा होता है 8वां और 9वां पद में कि वो अपनी माँ को ही वो लेके आती है। देखिए परमेश्वर की योजना यहाँ पर कैसे अद्भुत रीति से वह कार्य कर रहा है। परमेश्वर की योजना यहाँ पर कितना अद्भुत रीति से उसने मरियम का साथ दिया और वो अपनी माँ को वो लेके आती है। और फिरौन की जो बेटी रहती है वो कुछ नहीं बोलती, उसको केवल उस बच्चे का, वो तो रो रहा था, वो बालक रो रहा था, उस पर वो तरस खाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ भी नहीं सोचती है। फिर उस बुद्धि को वो कहती है, उसकी माँ को, योकोबेद को कहती है कि तू इसके लिए रोज दूध पिलाया कर, तब मैं तुझे प्रतिदिन में मजदूरी दिया करूं। उसी में प्रियो, आज परमेश्वर उस मरियम के द्वारा यहाँ कितना अद्भुत कार्य किया। वो छोटी ही थी लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना अच्छा वो काम किया। और 10वें पद में जब देखते हैं, जब मूसा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसे फिरौन की बेटी को सौंप देती है और उसका जो नाम है
वो जल से निकाला गया मूसा रखता है। मसीह में प्रियो, आज हम इस वचन को एक कहानी के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थितियां आज हमारे जीवन में आती है, जैसे यहोवेद और उस परिवार में वो एक साधारण परिवार था, साधारण माता पिता थे, साधारण बहन थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कैसे अद्भुत रीति से वहां इस्तेमाल किया। आज जब उसको देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अदृश्य रूप में वो कार्य किया। आज मरियम के साथ हुआ, नहीं तो इतना बड़ा नील नदी, वहाँ कितने बालक, घटना के पश्चात कितने ऐसे बालक थे होंगे जिसको उस नील नदी में डाला गया, जिनकी कितना वाकई बालकों की, कई लड़कों की इसमें जान गई होगी। और हम कह सकते हैं कि वो जो नील नदी था वो एक कब्रिस्तान की तरह था मूसा के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसी नील नदी से आज मूसा के लिए एक उद्धार की कार्य को शुरू करता है। आज वही नील नदी से मूसा को परमेश्वर ने उद्धार के लिए आज चुना और नियुक्त किया, और परमेश्वर ने आज उसे बचाया। आज हमारी सोच, हमारी समझ आज बिल्कुल ईश्वर की सोच से आज बिल्कुल बनी है। आज वो किसके जीवन में किस प्रकार से कैसे वो अपनी योजना को आज पूरा करते हैं। आज यहाँ पर मरियम के वो एक बुद्धिमान बहन बनी और उसमें एक समर्पित का जीवन था, उसमें एक समर्पित का जीवन था, क्योंकि वो काफी देर से अपनी बहन को वो इंतजार करती है। वो देखते रहते हैं कि कौन आकर उस बालक को लेगा। एक हम कह सकते हैं उसकी में समझदारी थी, और उस समय जो वो मरियम थी वो 7 भविष्यवक्ताओं में पहली भविष्यवक्ता के रूप में आज वो जानी जाती है। हम 7 जो महिलाओं की भूमिका में हम देखेंगे तो 7 भविष्यवक्ताओं में से वो पहली भविष्यवक्ता बनी हुई। आज वो बुद्धिमानी के साथ में अपने कर्तव्य आज्ञाकारी थी उसमें, और समर्पित का जीवन था, और एक वो कर्मठ महिला थी। तभी कर्मठ कहने का तात्पर्य है कि वो एकदम बड़ी साहस के साथ में, कुछ डर पहने बड़ी साहस के साथ में वो सामने आई और अद्भुत रीति से आज अपने भाई को या मूसा को वो बचाती है। और जो मूसा है वो मिस्र देश में इसराइलियों के लिए, एक इसराइली जातियों को आज वो छुड़ाते हैं, और एक अगुआ के रूप में, एक बड़ा अगुआ के रूप में वो कार्य किए। और बहुत सारे इसराइली जो जाति थे, जो बंधुआई में थे, जो पाप के दलबदल में फंसे थे, उन्हें वो मूसा बचाते हैं। और यह जो निर्गमन की पुस्तक है वो मूसा के द्वारा ही लिखी गई, और हम लोग जानते हैं कि मूसा 10 आज्ञाओं को लिखा। आज परमेश्वर ने उन्हें बचपन से परमेश्वर उन्हें बचाए। आज हम सबों को आज विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं। तो तेरे समय में आज हम लोग अपनी समझ और अपनी सोच और विचार पर हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। जब हम लूका की किताब में हम लोग देखेंगे तो वहां पर हमें लूका समाचार उसका 1 अध्याय पद 5 से लेकर 17 पद तक जब वहाँ बहनों ने पढ़ा, और वहाँ पर हम लोग देखेंगे एलीशिबा और जकरिया के विषय में दिया गया कि एलीशिबा जो थे वो एलीशिबा और जकरिया एक याजक का काम करते थे, एक याजक का काम करते थे, और उनका भी भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा वो विश्वास करते थे, और वे मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में एक याजक का काम करते थे, देख रेख का कार्य करते थे। और यहाँ दिया गया है लूका में 6वां और 7वां में कि वे एक धर्मी, परमेश्वर के सामने वे धर्मी थे, वे बहुत धर्मी। हम लोग धर्मी किसको बोलते हैं? जो हर समय वचन पढ़ते हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं। आज हम उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो बहुत अच्छा वचन बताते हैं। हम बोलते हैं कि आज वो बहुत धर्मी है, वो परमेश्वर के बारे में बहुत सारे बातों को जानते हैं। उन्हें आज जो उनकी आज्ञा और विधियों के अनुसार जो चलते हैं उनको हम लोग आज धर्मी बोलते हैं।
तो वे भी परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते थे, सारी विधियों को वे चलते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बात की कमी थी, उनके कोई संतान नहीं और वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पर बहुत था और जब जकरिया जो है वो एक दिन परमेश्वर के मंदिर में याजक का जब काम वो कर रहा था, तब वेदी के बगल में एक स्वर्गदूत आके खड़ा रहता है। जब वो धूप जलाते रहता है तो एक स्वर्गदूत वहां उपस्थित होकर खड़े रहता है और वह जो जकरिया है वो डर जाता है उसे देखकर कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वहां पर वह स्वर्गदूत वो याजक को कहता है कि एलीशिबा जो है वो आत्मा के द्वारा वो एक बालक को उत्पन्न करेगी। वहां पर भविष्यवाणी होती है। वो लोग बहुत बूढ़े हो चुके रहते हैं, लेकिन उनकी आशा प्रभु पर पूरा था और एक कुछ दिनों के पश्चात में उनके जीवन में भी एक सुंदर बालक को वो देखने पाते हैं और जिनका नाम यूहन्ना रखा जाता है। तो मसीह में प्रियो, यह वचन हमें आज अपना होप और हमारी आशा को आज यीशु मसीह पर हमें बना के रखना है। आज हम बहुत देरी समय में हम महिलाएं जब हमारे जीवन में कुछ दुख परेशानी समस्या आती है तो आज हम परेशान हो जाते हैं, आज हम चिंता करने लगते हैं। लेकिन आज हमें चिंता और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज अगर हम विश्वास करते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए इस जगत में उन्होंने क्रूस मृत्यु सही और आज हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवे। आज हम विश्वासी लोग यह विश्वास आज हम करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां निश्चय ही आज जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगे रहता है, लेकिन आज हम सुख में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। जब हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा चलता है, हम अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं, सब चीज अच्छा रहता है, तो आज हम संसार की चकाचौंध में संसारिक रीति रिवाज में आज हम खो जाते हैं। हम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने आज हमें बनाया है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में कहा गया है कि नर और नारी को आज परमेश्वर ने सृजा। आज हमें परमेश्वर के समीप आना है, क्योंकि उसी ने आज हमें ये जीवन दिया है, हम आज उसकी रचना है। तो आज हमें आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के वचन पर आज हम बने रहें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को हम व्यतीत करें। जैसे कि उसी तरह जो दूसरा तिमोथी 1 उसका 31 पद में वहां पर यहाँ दो बहनों के विषय में बतलाया गया है, एक लोइश और यूनिकी के विषय में। यहाँ दो महिलाओं का जिक्र किया गया है, लोइश और यूनिकी। ये जो बहनें थे वे उनका भी परमेश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास था, ये परमेश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। और लोइश और नारी लोइश और तेरी माता यूनिके में था। तीसरा पद को जब हम देखेंगे, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका तीसरा पद में देखेंगे तो नारी लोइश और तेरी माता यूनिके में था। मतलब यहाँ एक माँ और बेटी, उनका पति उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर भी बचपन से वे दोनों माँ बेटी तिमोथियुस को बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। वे दोनों बहुत विश्वास करने वाली महिला थी और अपने बेटे तिमोथियुस को वे पवित्र बाइबल का वे ज्ञान वे देती है। निश्चय ही उनके जीवन में उनकी पिता नहीं था, लेकिन परेशानियां थी, लेकिन उसको बिना सोचे वे अपने पुत्र तिमोथियुस को आज प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत बनाती है, दृढ़ बनाती है और उन्हें यीशु मसीह के लिए वो समर्पित करती है। आज हम देखते हैं हर परिवार में आज नाना नानी, दादा, दादी, नानी, माँ, बहनें सभी हम देखते हैं आज हर परिवार में है। और एक परिवार को बनाना और बिगाड़ना एक महिला के हाथ में होता है कि वो किस तरह से आज अपने
परिवार का वो संचालन करती है। यहाँ पर दोनों महिलाओं ने उस बालक को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। आज हमें भी अपने बच्चों को बाइबल के ज्ञान की हमें आज शिक्षा देना है और प्रभु यीशु मसीह में आज हमें आगे बढ़ाना है। आज जैसे आने वाले जब 8 मार्च को हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो वह जो महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाएगा, उसका जो इस वर्ष का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो है महिलाएं जो अगुवाई करने वाली हैं। आज जो हम लोग का जो 8 मार्च आने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो थीम है महिलाओं का, वो है महिलाएं जो अगुवाई करने वाली है। और आज जो हम वचन में देखते हैं, आज हम बाइबल में बहुत सारी ऐसी महिलाओं के विषय में देखते हैं जिन्होंने पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, एक माँ के रूप में बहुत सारे अच्छे कार्य किए और अपनी जीवन को समर्पित किया। उसके द्वारा आज परमेश्वर की आज महिमा होने पाती है। रिबका, मरियम, हन्ना, एलिशिबा, रूथ, कम से कम इस पवित्र बाइबल में हम देखेंगे तो 40 से 50 या 30 से 40 महिलाओं के विषय में हमको देखने का मिलता है कि आज महिलाएं बहुत ही अच्छी रीति से इस बाइबल में वे अच्छे कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए चुनी गई। आज हम सब महिलाओं की भूमिका जब यहाँ आज कहता है कि अगुवाई करना, एक अच्छे लीडरशिप होकर हमें सामने आना है, एक अच्छे अगुवा के रूप में हमें सामने आना है। निश्चय ही आज हम हर जगह देखते हैं, कहीं चर्च में, कहीं पार्टी होता है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है। चर्च में भी आप कहीं देखिए अधिकांश संख्या महिलाओं की रहती है। और जब किसी चीज को करने के लिए कहा जाता है कि आप आइए और करिए, तो हर कोई महिला बोलती नहीं, इसमें नहीं करना। क्यों? वे मुकर जाते हैं, नहीं हमें नहीं करना। लेकिन आज हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने हमें बनाया है और इतना सुंदर बनाया है और यह समय दिया है, तो आज हम अपने जीवन को प्रभु यीशु में पहले समर्पित करें। क्योंकि जैसे मरियम ने अपना सारा जीवन आज परमेश्वर पर आज समर्पित किया और अपने भाई को, मूसा को वह बचाती है, वह छुड़ाती है। एक समर्पित जीवन आज हमारे अंदर आज लाना है। एक समर्पित का जीवन एक माध्यम करना है, दूसरों की मदद करना है, सहायता करना है। आज हम बोलते हैं हम ये करेंगे, लेकिन एक हमें कार्य रूप में हमें देना है। एक मैं छोटी सी मैं कहानी बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश में उधर तो बहुत ठंडी पड़ती है, तो एक बालक रहता है, वो 10-12 साल का एक लड़का रहता है। वो लड़का ठंडा से ठिठुरते रहता है, ना उसके शरीर में कुछ कपड़ा रहता है, ना उसके पैर में कुछ जूता रहता है, और वो एक शोरूम के सामने में वो खड़े रहता है और वो देखता रहता है, उस जूते की दुकान को वो देखता रहता है, तो उसके पास कुछ नहीं रहता। तो वो एक महिला आती है, वो बाहर से जाती है और उस बच्चे को देखती है कि वो किस प्रकार से वो ठंडे में ठिठुर रहा है, और वो उस बच्चे को लेके आती है। वो बच्चा बहुत ही गरीब परिस्थिति का था, ना उसके पास जूता चप्पल थे, ना उसके पास पहनने के लिए कुछ बचा था, और वो महिला उसको लेके वो शॉप में जाती है और उस बच्चे के लिए महसूस के जूता खरीदती है ताकि वो पहन सके। फिर थोड़ा दूर में जाती है, उस बच्चे के लिए कपड़ा वो खरीदती है। उसकी जो जरूरत थी उन आवश्यकताओं को वो उस समय उस बालक को देती है। जब उस बच्चा को वो देती है कपड़ा और जूता, उसके बाद में वो जब जाते रहती है अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, तो वो बालक जब पूछता है, उस बहन को पूछता है, दीदी ऐसा बोलता है, तो वो बहन बोलती है क्या है, और वो आती है। फिर बोलता है क्या आप भगवान की पत्नी है क्या, बोलता है। उस महिला को बोलता है क्या आप भगवान की पत्नी है। वो ऐसा क्वेश्चन क्यों किया? जब वो ईश्वर और भगवान को सुना था होगा कि ईश्वर देता है, तो वो उस स्त्री के रूप में, ईश्वर को के रूप में वो दिखता है उस स्त्री को।
कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, और कहता है क्या आप भगवान की पत्नी मसीह में प्रियो। आज हमारे लिए हमारे पास सब कुछ है। आज हम दूसरों के लिए, आज हम हमारे को जो जरूरतमंद है उनको आज हमारे को बचाना है। आज हमें अपने तन से, मन से हमें परमेश्वर की आज सेवा करना है, क्योंकि निश्चय ही आज जब हम जीवन में जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है। जब तक ये हमारा जो जीवन है, बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी समस्या आती है, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, बीमार के माध्यम से, मृत्यु के द्वारा बहुत सारे तूफान आज हमारे परिवार में और हमारे सामाजिक जीवन में आती है। और आज हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम जब खत्म होगा तब हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे या हम वचन पढ़ेंगे। नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि हम सुनते हैं, आज बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुनते हैं कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का समय बहुत ही निकट है और बहुत ही जल्दी आने वाली है। आज हमारे पास समय और परिस्थिति बहुत कम है। निश्चय ही आज 2020 कितना हमारे लिए, हम प्रत्येक के लिए कितना दुख भरा रहा, इसमें कितने लोग परेशान और तकलीफ इस कोविड-19 में हुए, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें सबों को, हमारे मंडली के भाई बहनों को और सबों को सुरक्षित रखा। हम अपने आप को जीते पाए जाते हैं। आज कितने ऐसे परिवार में देखते हैं जो आज देखते हैं को दुख नहीं पाते, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे आज उसके दिन को परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए हम आए, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें बनाया है। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो तो हम जो भी कहें, तूफान जो भी आए, जो भी समस्या हमारे जीवन में निश्चय ही आज हमारे जीवन में कितना भी परेशानी, समस्या, दुख आती है, यदि हम विश्वास से कहेंगे चले जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा, जीवित और प्रमाण है। मेरे को एक वचन बहुत अच्छा लगता है जो इस बाइबल में कहता है कि तुम सच्चे मन से यदि मुझे तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज हमें सच्चे मन से आज प्रभु को आज ढूंढना है। निश्चय आज क्योंकि वेद के जीवन में, मरियम के जीवन में, एलिशिबा के जीवन में और यूके और लूस के जीवन में ये लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तभी इनके जीवन में इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा कठिनाई, मृत्यु की लड़ाई से होकर ये चल रही, फिर भी आज परमेश्वर ने इन्हें आज छुड़ाया और बचाया और अपनी महिमा के लिए आज खड़ा किया एक अच्छे अगुआ के रूप में। बल्कि आज हमें भी परमेश्वर बहुत तारीफ से आज इस्तेमाल करें। आज महिला दिवस है और हम लोग बोलेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अपने अगल बगल वालों को बोले कि हमें महिलाओं का सम्मान करना, क्योंकि आज हम देखते हैं कई परिवार में, कई कोई महिला लोगों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज परमेश्वर इस वचन में, इस बाइबल के द्वारा आज महान कार्य करना है। आज हम पुरुषों को, आज महिलाओं को एक सम्मान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज विभिन्न महिलाओं के द्वारा आज अपनी महिमा करी। मसीह में प्रियो, यह वचन आज हर एक के लिए एक आशीषमय जीवन होने वाला है। आइए हम आज और कल को बनाने वाला सर्वशक्तिमान, अद्भुत, पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आज छोटे मन लेकर हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके वचन से, जो कुछ भी छोटे रूप में हम सुने हैं, सीखे हैं पिता, आप उसमें बहुत तारीफ की आशीष दे पिता परमेश्वर। आज हम महिलाओं को आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि पिता परमेश्वर हम अपने परिवार को, अपने समाज को आज तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हम चलाने पाए। निश्चय पिता आज हम हर एक को तो बुद्धि और ज्ञान से तो करते पिता। आज हम देखने पाते हैं पहले के जो महिला थे वे नौकरी पेशा का जीवन नहीं यापन करते थे, लेकिन आज के युग में हम प्रत्येक परिवारों में की आशीष को आज हम देखने पाते हैं कि आज महिला पिता परमेश्वर आज
डॉक्टर, इंजीनियर और पिता परमेश्वर बैंक में और आज नर्स और कई प्रकार के आज ऊंचे ऊंचे पद में पिता परमेश्वर आज महिलाओं को आपने स्थान दिया है। आज पिता हमारी कलिसिया की महिलाओं को भी पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है कि आज महिला बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आज वे अपने कार्य को आज करने पा रही है, एक आशीष जीवन को आज बिताने पा रही है। निश्चय पिता परमेश्वर हम आपके उस दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप महिलाओं को अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज अत्याचार और शोषित और अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, परेशानियों से आज अपने जीवन को बिता रही है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर ऐसे बहनों पर तो तरस था कि आज पिता हम उनके लिए कुछ कर सके। हमें ऐसा अगुवाई और ऐसा माध्यम जो बना कि पिता परमेश्वर हम हर एक लोगों के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा कार्य को करें पिता, और आपकी यीशु नाम के द्वारा हर एक की महिमा बन पाए। पिता परमेश्वर सारे पापों को क्षमा कर और आज के इस महिला दिवस की आशीष हम प्रत्येक लोगों को तो दे, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके समय जो भी हम गिरजा आराधना जो हम कर रहे हैं प्रभु जी, वो आपकी महिमा कर पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया करके सुनिए और सच के राज में जी आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हम सबों के मन और हृदय की रक्षा आमीन।